अभी बत घर और परिवार के साथ खुद के लिए भी थोड़ा समय निकालना, यही असली खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत होती है। रात का ये छोटा सा रूटीन हमारे अगले दिन की जो तैयारी है उसको आसान बना सकती है, हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज की ब्लॉग की शुरुआत 7:30 बजने वाला था तब हो रहा था, क्योंकि मैं अभी जस्ट पार्क से आई हूँ। और बाहर से आने के बाद ना बहुत लोग थक जाते हैं और उनका मन नहीं करता किचन में जाने का, क्योंकि गर्मी भयंकर है वाली पड़ रही है। लेकिन मेरा मन करता है, क्यों इसलिए मन करता है कि मुझे बाहर के खाने से मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। दूसरा है, जब हम बाहर जाते हैं ना, तो जब दोस्तों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, तो हमारे एक अंदर ना खुशी वाला जो है एनर्जी मतलब आ जाती है। और उसके बाद ना अपने परिवार के लिए खाना बनाना ये सबसे अच्छा काम है, क्योंकि हम महिलाएं अगर खाना ही नहीं बनाएंगे अच्छा से, बच्चों को खाना अगर खिलाने की हेल्दी हैबिट नहीं डालेंगी, तो कल के यही बच्चे पैकेट और फूड वाला वो वाले आइटम खाएंगे, जिससे उनका हेल्थ ख़राब हो जाएगा और हमारा तो साथ साथ में जो है प्रॉब्लम तो शुरू हो जाएगी। और आपको पता है सबसे ज़्यादा खाने से ही होता है। और बहुत सारी महिलाएं ना रात का खाना बनाना और चीज़ें अवॉइड करती हैं। तो नहीं, आप किचन को, अपने कामों को ना इतना आसान बना दीजिए कि आपको काम करने में ना प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो, और आप खुशी खुशी कर लीजिए। मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन अब मैं अपने चीज़ों को ना बड़ा अलग तरीके से करती हूँ, जिससे ना मेरा हर काम ना सही समय पे होता है और बिना किसी के मदद से होता है। तो बस यहाँ पे सब्जियाँ धो करके रख के गई थी। आई तो बिल्कुल किचन में, क्योंकि मेरी ड्यूटी है खाना बनाने की, क्योंकि मैं घर की मतलब वो मेंबर हूँ जिसका पूरी जिम्मेदारी है। तो बस फटाफट मैं अपने कामों में लग गई हूँ। आटा गूँथ लूँगी। इधर सब्जियाँ धो करके गई थी, वो छौंक दिया है। अब सब्जी भी बन जाएगी सिंपल सी। और रात में डिनर जितना सिंपल रहे गर्मियों में उतना ही अच्छा होता है। तो बस फटाफट अपना आटा गूँथ करके रख देंगे, क्योंकि 10 मिनट इसको रेस्ट देना भी ज़रूरी है। और नए आटे का ना, गेहूँ जैसे नया गेहूँ जो आता है उसका आटा बिल्कुल गर्मी में मत खाया करिए, क्योंकि वो अभी पचता नहीं है और फिर ना वो बहुत गर्म होता है। तो पुराना जितना गेहूँ उसका आटा खाएंगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। मिक्स बना लीजिए और भी अच्छा है, जौ वगैरह डाल करके। तो बस यहाँ पे बच्चे जब पार्क से आ रहे थे तब उनका ना एक डे होता है, जैसे हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन इन लोग ना आइसक्रीम ज़रूर खाते हैं। तो मैं घर पे नहीं बनाती हूँ, ये घर में ही जस्ट मेरे भैया हैं वही ये वाला आइसक्रीम बनाते हैं, तो उन्हीं के यहाँ से आया है। मतलब ये पैकेट वाला जो है ना, ये रेगुलर बनता है वही वाला है आइसक्रीम। बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब आइसक्रीम का एक कुल्फ़ी है, बहुत ही टेस्टी, रबड़ी के साथ आता है। लेकिन रबड़ी आता है, लेकिन इस बार मैंने मना किया था, क्योंकि रबड़ी में ज़्यादा कैलोरी होती है। और बच्चे जब आइसक्रीम ये खा ही रहे कुल्फ़ी साथ में रबड़ी, तो मैंने बोला एक ही चीज़ खाना, जिससे ना कैलोरी कम हो जाए और वो इन्जॉय भी कर पाए। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने फैमिली टाइप थोड़ा सा इन्जॉय किया, बच्चों के साथ खुशी खुशी खाया। अच्छा लगता है इस तरीके से खाने में भी, क्योंकि उनको भी जैसे लगता है कि हम लोग कई लोग फ्रेंड वगैरह की तरह हिसाब से खाते हैं, उस तरीके से हम लोग खा लेते हैं। और हमें भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा बचपन जीने का समय मिल जाता है। और इस तरीके से ना हमारे अंदर ना जब हम खुश रहते हैं तो एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। और खुश रहते हैं तो देखिए मन भी शांत रहेगा, दिमाग स्ट्रेस भी नहीं रहेगा और काम में भी मन लगेगा। और गर्मी की तो बिल्कुल बात ही छोड़िए, गर्मी है लेकिन फिर भी पता चलता नहीं है, बस लगता है कि गर्मी है, बस हो गया। काम तो करना है, उसको आप भूल जाइए और अपने कामों में लग जाइए। तो फटाफट देखिए ये करने के बाद मैं आ गई थी रोटी बनाने, क्योंकि साथ साथ में सब्जी उधर बनता रहेगा और इधर रोटियां बनती रहेंगी साथ में। तो जिसको गरम गरम खाना होगा तो खा लेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट नाइट खाना भी नहीं खाना चाहिए, जिससे ना पचने खाना हमेशा ना 2 घंटे पहले खाइए। आप सोने से 2 घंटे पहले खाइए, जिससे आप घर चाहे महिला हो चाहे जेंट्स हो सब लोगों से ये है, खाने के बाद तुरंत आराम मत करिए, लेटिए मत। क्योंकि अगर आप अभी खाना खा लोगे फिर उसके बाद जो किचन में कुकिंग क्लीनिंग करोगे, बर्तन वगैरह धोगे, बहुत सारे जो काम है करोगे ना, तो वॉक हो जाएगा एक तरीके से आपका। और आपका खाना जितना अच्छा से डाइजेस्ट हो जाएगा उतना ही आपको सोने में भी आराम रहेगा, आपका वेट लॉस भी अच्छे से होगा और ना सबसे ज़्यादा ब्लोटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप ना जब सोओगे तो आपको आराम से अच्छे से नींद भी आएगी। तो ये डॉक्टर का भी कहना है कि आप हमेशा 7 बजे से पहले खा लीजिए। अगर 7 बजे से पहले नहीं खा सकते हैं तो खाने समझ लीजिए कि अगर आप 10 बजे सोते हैं तो आप 8 बजे खा लीजिए, अगर 11 बजे सोते हैं तो आप 9 बजे खा लीजिए। इस तरीके से 2 घंटा बाद पहले खा लीजिए। और उसके बाद जो भी आपको दूध पीना है या जो भी करना है आप करके सो जाइए आराम से। अगर
अगर किसी को होता है ना रात में भूख लग जाती है तो आप दूध पीजिए, ये नहीं कि कुछ खाने के लिए खोजिए। तो बस यहाँ पे खाना पीना हम लोगों को हो गया था आराम से अच्छे से बैठ करके। और जितना सिंपल गर्मियों में खाना रहे ना उतना ही अच्छा रहता है, मतलब दिन रात में तो खासकर बहुत ही सिंपल रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ना ऐसा रहे कि मतलब डाइजेस्ट भी हो जाए, नहीं तो ज़रा सा भी भारीपन हुआ कि गर्मियों में शुरू हो जाता है मतलब प्रॉब्लम डाइजेशन की। तो बस यहाँ पे देखिए मेरा किचन भी क्लीन हो गया था। रात का ना किचन क्लीनिंग आप ज़रूर कर ले रात में, जिससे अगला दिन ना आपका आसान हो जाए और जिससे आपकी सुबह अगर आपकी नींद लेट में भी खुलती है तो आपके काम ना ये ना रहे सुबह उठते ही कि अरे मुझे भी बर्तन धोना है, अभी किचन साफ़ करना है, ये सारा वो सब कुछ भी नहीं। आप रात में एनी हाउ किसी भी आप आलस अपने अंदर आने ही मत दीजिए और अपने काम को ना तुरंत करने की कोशिश। बहुत सारी महिलाएं होती हैं, बहुत सारी हमारी जो बहनें होती हैं वो जाके बैठ जाती हैं, हो गया कल करेंगे ये करेंगे, कुछ नहीं, आप तुरंत ही करिए। खाने के बाद तुरंत ही उठिए, बैठिए ही मत। अगर आप वेट अपना फिट और फाइन रहना चाहते हो ना हर चीज़ से, तो आप तुरंत उठ करके अपने कामों में लग जाइए। आप खाने के बाद तुरंत मत बैठिए, किसी को भी हो। तो खाने के जितना हम बैठते हैं ना यहाँ वहाँ उतना ही में ही काम हो जाता है। दूसरा हमारा जो खाने के बाद बैठने से ना वेट मतलब बढ़ता है, गेन होता है। तो जो महिलाएं अगर वेट अपना घटाना चाहती हैं, सबसे अच्छा काम है कि आप खाने के बाद कभी भी एक्टिव रहिए, बैठिए ही मत। तो बस अपना जो काम है वो कर रही थी और इधर किचन भी क्लीन हो गया, बर्तन भी देखिए धुल गया, इधर दूध भी बॉईल हो गया है। अब मैं कर रही हूँ कल की तैयारी। कल की तैयारी में कुछ हेल्दी ऑप्शन आजकल हमने ऐड किए हैं, जैसे सीड्स वगैरह फुलाना, बादाम होता है उसमें, और दही जम गया था उधर, और बहुत सारे जो काम थे किचन में जो कल के वैसे मसाले वगैरह ख़त्म हो गए थे, नमक ख़त्म हो तो उसको फिल करके किचन को अच्छे से सेट किया। इस तरीके से सेट करोगे ना तो अगला दिन जो जब काम करने आओगे किचन में तो फटाफट काम भी हो जाता है और आपको ना टाइम भी नहीं लगता। तो आपको टाइम अगर बचा के काम करना है तो किचन में जो भी सामान घट रहा है तुरंत उसको फिल कर दे, जिससे आप जब किचन में खाना बनाने लगे तो आपको तुरंत ये ना रहे कि ये सामान नहीं है, वो सामान नहीं है, यहाँ पे है, तो उसको खोजते निकालते ही सारा टाइम बीत जाता है। तो जल्दी जल्दी काम करना है, अपना टाइम बचाना है, तो इस तरीके से काम उस दिन ही कर ले तो उससे अच्छा हो जाएगा। बस यहाँ पर अब मैं ऊपर आ गई थी कमरे में। तो सबसे पहले मैं आते ही ना खाने के बाद तो देखिए बहुत लोग गर्मियों में नहा लेते हैं, तो खाना खाने के तुरंत बाद नहाना भी नहीं चाहिए। तो मेरे जो बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, तो जो 100 कदम चलना होता है वो यहीं पे हो जाता है। और बस अब मैं बिस्तर लगा रही हूँ, सोने की तैयारी हो रही है यहाँ पे। बच्चे भी अपना खा पी लिए हैं, थोड़ा सा टीवी देखेंगे और उसके बाद वो भी आ जाएंगे ऊपर, क्योंकि समर वेकेशन की छुट्टियाँ हैं तो बच्चे थोड़ा सा इंजॉय करते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उनका हर तरीके का हर एक्टिव मैंने कल जैसे परसों वीडियो 3-4 दिन पहले डाला था कि बच्चों को एक्टिव कैसे रखें। सच में आप देखिएगा वो, और आपको ना काम और गर्मी में जैसे दोपहर में काम करने में आलस आता है, नहीं मन करता है, तो भी आप देखिएगा उसमें मैंने बहुत सारे टिप्स दिए हुए हैं। तो एक बार ज़रूर वॉच करिएगा, और वॉच करिएगा तो कमेंट करके बताइएगा। तो रात में खाना बनाने के बाद और खाने के बाद सारा किचन का काम निपटाने के बाद एक बार अपने कपड़े को ज़रूर चेंज कर लीजिए और उसके बाद अच्छे से अपने मुंह को धो के नहा लीजिए। अगर हो सके तो नहाती हूँ तो नहाइए, नहीं तो हाथ मुंह धो करके कपड़ा चेंज जरूर कर लीजिए। उससे क्या होता है ना कि जो किचन में हम लोग खाना बनाए रहते हैं और दिन भर का पसीना वगैरह रहता है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा ना जब आप फ्रेश कपड़ा पहनते हो ना तो एक अलग सी ऊर्जा और एनर्जी आती है, तो नींद भी अच्छी आती है और थोड़ा सा ना अपने आप को अच्छा लगता है। तो रात में ये वाला काम अगर करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो करना शुरू कर दीजिए। उससे को कहते हैं सेल्फ लव, सेल्फ केयर, मतलब अपना भी घर का परिवार का ध्यान रखिए लेकिन अपना खुद का भी ध्यान सबसे ज़्यादा रखिए। जब आप खुद का ध्यान रखते हो ना, सेल्फ केयर करते हो तो खुद से प्यार करते हो तो आप खुश रहते हो, और जब आप खुद खुश रहोगे, अपना खुद क्या केयर करोगे तब तो आप किसी का केयर कर पाओगे ना। तो अपना खुद ही जो केयर नहीं करता वो दुनिया भर का केयर कैसे करेगा किसी का। तो आप जब खुश रहोगे तो खुशी खुशी सारे काम होते रहेंगे, घर का माहौल भी खुश रहेगा और सब अच्छा हो। तो बस यहाँ पे यही है, और अपने कामों को ज़्यादा हो सके अपना रात में जो भी काम हो वो निपटाने की कोशिश करिए। अगले दिन का टास्क कम रखिए, क्योंकि अगले दिन का टास्क कभी रहता है जब कोई हमारे पास ज़रूरी काम आता है तो उस दिन तो चलता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो सके आप फ्री हो तो आप काम उस समय ही निपटा दीजिए, जिससे अच्छा लगता है, थोड़ा सा सेट रहता है, घर साफ़ सुथरा रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है ना, तो मन भी शांत रहता है, मन भी लगता है। हम हाउस वाइफ का तो ये सबसे ज़्यादा है, अगर घर फैला रहता तो दिमाग ही नहीं काम करता, कहाँ से काम को शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म करूँ। इसलिए मैंने काम शुरू किया इस तरीके से, अपना टाइम को सेट करना, हर कामों को उस दिन निपटाना। उस दिन से मेरी ज़िंदगी खुद भी बदली है। मैं सुबह उठती हूँ तो टेंशन नहीं
लेती हूँ, आसानी सोचती हूँ, आराम से मेरे काम ना जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मैं अपने काम को ना बहुत ईज़िली तरीके से कर पाती हूँ। और इसमें ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे किसी हाउस हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी या कोई मेरा आके काम बचाए। मैं आराम से खुशी माइंड के मतलब खुशी-खुशी अपने जो घर परिवार है ज़िम्मेदारियों को निभा सकती हूँ। तो हर महिला ऐसा कर सकती है, खुद का भी ध्यान रखो, घर परिवार का भी ध्यान रखो और घर में खुशियों का माहौल। तो यहाँ पे रुद्र और इसके पापा कुछ अपना देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो बच्चों के साथ ये जो बॉन्डिंग होती है ये भी शेयर करना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 16 डिग्री टेम्परेचर जो है मतलब एसी चल रहा है, फिर भी मुझे पसीना हो रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो वह चलिए, आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो, मोटिवेट कर पाई हूँ मैं। तो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, लाइक शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ। बाय।